एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1B जो है 1B चल रही थी हमारी, और चौथा क्वेश्चन जो है वो कराना है। क्या कराना है? चौथा क्वेश्चन जो है कराना है। तो हमें क्या बताना है? शांत दशमलव बताना है। क्या बताना है? शांत दशमलव जो होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो है 11/8। ये बताना है शांत दशमलव है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर हर में, ये हमारा ऊपर वाला हमारा अंश होता है, ठीक है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। और अगर हर में 2×2 हो, या 2×5 हो, या 5×2 हो, या 5×5 हो, ठीक है, तो हमारा वो शांत दशमलव होगा। अगर इसके अलावा कुछ और भी है तो वो हमारा क्या होगा? हर होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसका 8 का निकालेंगे तो 2×2 8 का गुणनखंड हमारा ये होगा। तो मतलब 2×2 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है -33/80। ठीक है, लाइट जो है वो आ गई है। -33/80 है, तो 80 का हम क्या निकालेंगे? लासा निकाल के देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 80, इसका लासा निकालते हैं। 2 चक्कू 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 दहामन 20 और 2 पंचे 10। तो क्या आया 8 का? -33 बटे कितने 2 हैं? 1 2 3 4, 4 2 हैं, तो 4 2 हमने बना दिए। और गुणे में क्या है? 5। ठीक है, 5 लिख दिया। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो है वो 5/6 है। तो 5/6 है, तो ये हमारा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/2 × 3। अब 3 आ गया है, 3 आ गया है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आ गया। 2 और 5 के अलावा तीसरा अंक आ गया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है? चौथा हमारा क्वेश्चन है 4 सही 4/45 है। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। 4 और 45 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। 4 45 और 4 की जब गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चक्कू 16, 17 18, 180 आया। 180 में क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? 184 आ जाएगा। तो 184/45। अब 45 को जो हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? 45 का लासा निकाल लीजिए। अगर नहीं आप तोड़ पा रहे हैं तो 45 का लासा निकाल लो। ठीक है, 3 एकम 3 5 15 और 3 5 15, तो हमारा क्या आ जाएगा? 184/3 × 5। अब यहाँ पे तीसरा अंक आ गया 2 और 5 के अलावा, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आप सोचोगे 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 और 5 साथ में आ सकते हैं, पर तीसरा कोई अंक नहीं आ सकता है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब पाँचवा के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा? पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। छठा कहाँ? पाँचवा करना है। तो पाँचवा हम यहाँ पे करे ले रहे हैं। तो पाँचवा हमारा क्वेश्चन क्या है? 24/7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 24/7 को, तो 24/7 को 7 × 1 में लिख सकते हैं। तो ये ना तो 2 है ना तो 5 है, तो हम इसको क्या कह देंगे? हम इसको कह देंगे अशांत कह देंगे। क्या कह देंगे? अशांत कह देंगे। इस तरीके से चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो लग गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। पाँचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अशांत कौन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में शांत पूछा था, अब हमसे पूछ रहे हैं अशांत कौन है। सेम यही करना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन जो है वो करते हैं। हमारा बोर्ड भी साफ़ हो गया है। ठीक है, तो पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या है?
पहला जो क्वेश्चन है वो है 5/7। वही सेम क्वेश्चन है, तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 गुणे 1। मतलब ये हमारा क्या हुआ, ना तो 2 है, यही रूल लगेगा। ठीक है, यही रूल लगेगा। अगर आपको ये साफ ना दिख रहा हो तो मैं इसको नीचे लिख दे रही हूँ, 1/5 गुणे 5। 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x लिख लो। ठीक है, ऊपर हर से हमें मतलब नहीं, ऊपर अंश से मतलब नहीं है, हर से मतलब है। ठीक है, तो 5/7 गुणे 1 हो, ये लिख सकते हैं। तो हमें ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है 1/9। क्या है, 1/9 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 तिया 9 होता है, तो 3 और 3 ही आया है, ना 2 है ना 5 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब तीसरा करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 3/5। 3/5 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5 गुणे 1। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5 है ना, 5 के अलावा कोई मतलब 1 तो चल ही जाएगा, क्योंकि 5 और 1 की गुणा करेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको शांत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शांत लिख सकते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, जो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा है 17/30। ठीक है, 17/30 है, तो इसको हम 30 का क्या निकाल लें, लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 15 को किससे काटे, 3×5 15। तो हमारे गुणनखंड क्या आए हैं, 17/2 गुणे 3 गुणे 5। अब 2 और 5 के अलावा तीसरा अंक है, तीसरा अंक जो है वो नहीं होना चाहिए था, ये अंक नहीं होना चाहिए था। ये अंक है तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम पाँचवा करते हैं क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, -5/28 है। -5/28 है, तो 5/28 है, तो हम 28 का लासा निकाल लेते हैं। तो 28 का लासा निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14। तो हमारा क्या आया है, -5/2 गुणे 2 गुणे 7। अब हमारा तीसरा अंक आ गया है 2 के अलावा, 2 5 के अलावा, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, भरी गर्मी में, मतलब मैं फ़ैन नहीं चला रही हूँ ना एसी चला रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एसी तो दूसरे रूम में लगी है, इस रूम में एसी नहीं लगी है, और गर्मी में बैठ के मैं पढ़ा रही हूँ। लाइक तो बनता है भाई, मेहनत कर रही हूँ, गर्मी में बैठ के पढ़ा रही हूँ। फ़ैन चलाऊँगी तो उसका थोड़ा शोर होगा, इसीलिए बिल्कुल शांति में पढ़ा रही हूँ, तो लाइक तो बनता ही है भाई। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन करते हैं। तो छठा हमारा क्वेश्चन क्या है, -413/605। ठीक है, तो अब 605 का क्या निकालना पड़ेगा, हमें लासा निकालना पड़ेगा। 605 रहा ये, अब 5 से ये कट जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये हमारा किससे कटेगा, 121। 121 हमारा किससे कटेगा, अब ये 11 से कटेगा, 11 गिरे हम 121। तो हमारा क्या आया है, ये आया है -413/11 गुणे 11। ठीक है, और गुणे में क्या आएगा, 5। तो 5 के अलावा तीसरा अंक आ गया, तो समझ लो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पाँचवा और चौथा और पाँचवा 2 क्वेश्चन जो हैं वो लग गए हैं। ठीक है, शांत और अशांत जो हैं वो हमने बता दिए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसको बिगाड़ दें। छठवें क्वेश्चन में कह रहे हैं शांत और अशांत दशमलव संख्या को व्यक्त करना है। पहले हमें क्या करना था, सिर्फ बताना था कौन शांत है कौन अशांत है। अब हमें क्या करना है, हमको व्यक्त करना है, मतलब भाग देके प्रॉपर हमको अच्छे से बताना है कौन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अब हमको व्यक्त करने को कह रहे हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, -9/40 है। 9/40 है,
तो अब हम इसको क्या करेंगे, 40 से 9 को भाग देंगे, 40 से 9 को भाग देंगे, जो कि जाएगा नहीं। तो जाएगा नहीं तो आप दशमलव लगाओगे, ठीक है, दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो अब आप यानी आप इसको ले जा सकते हो 2 बार में, 4 दूनी 80, ठीक है। तो कट गया, और कितना वो कटेगा नहीं, मतलब 10 बच जाएगा। फिर दशमलव तो लगा है, अब 10 तो जाएगा नहीं, फिर आप 1 0 बढ़ा सकते हो। 1 दशमलव के बदले आप 1 1 0 जो है अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हो। 2 0 बढ़ाने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा। पर अब हम कितने बार में, 40 दूनी 80, 2 बार में ही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना बच गया, 20 बच गया। दशमलव तो लगा ही है, 1 0 अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो 40 पंचे 200 होता है। अब मुझे 40 का पहाड़ा नहीं आता है, 4 का पहाड़ा आता है। 4 के पहाड़े से ही मैंने 40 का पहाड़ा बनाया है। तो ये हमारा पूरा कट गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2.025, मतलब ये जो था पूरा बिल्कुल कट गया है ना, पूरा कट गया है तो मतलब ये शांत हो गया। कट गया तो मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। जो नहीं कटते हैं, चलते रहते हैं, वो हमारे अशांत होते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको बिगाड़ दें, चलो मैं नहीं बिगाड़ती हूँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, -5/9, ठीक है। अब इसको हमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। आपको देख के तो पता ही चल गया होगा शांत है, फिर भी हम इसको करते हैं। 9 को भाग करना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस तो आंसर आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 से तो जाएगा नहीं, तो हम 0 दशमलव लगाएंगे, 50 लिख देंगे। तो 9 पना 45 होता है, तो 9 पना 45 कर देंगे। तो कितना बच गया, 5 बच गया। फिर हम दशमलव तो लगाए, फिर 0 करेंगे, फिर 9 पना 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हम 9 पना 45 करेंगे, इस तरीके से फिर 5 बच जाएगा। फिर मतलब ये इस तरीके से चलता रहेगा, 5 जो है हमारा वो चलता रहेगा। तो मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ रहा है, चलता रह रहा है, ख़त्म तो हो ही नहीं रहा है, मतलब माइनस के 0.5 का बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये अशांत है, रुक तो रहा नहीं, ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो मतलब अशांत है, बैठा है, शांत तो है नहीं, अशांत है, चलता जा रहा है, शांत तो है नहीं, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है 36/16, ठीक है। क्या है, 36 नहीं है, 35 है, 35/16, 36 होता है तो शायद ही सॉल्व हो जाता है, 36/16 है। तो हम क्या करेंगे, 35/16, 16 को 35 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32 होता है, तो 2 बार में तो ये चला जाएगा, 32 हो गया। कितना बच गया, 3 बच गया। अब 3 तो जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ गया। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होता है, तो 16 एकम 16 ही करेंगे। अब 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक है। तो 14 आ गया, फिर हम 0 बढ़ा देंगे, और 16 अट्ठे, ठीक है, 16 अट्ठे क्या होता है, 8 छंग 42, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 9 10 11 12, ये आ जाएगा 122 आ जाएगा। 16 अट्ठे 122 नहीं होता है यार, सॉरी यार, 8 छंग 48 होता है, ठीक है। और 8 एकम 8, 9 10 11 12, तो 16 अट्ठे 128 होता है। अब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा यहाँ पे बचेगा 10 में से 8 गया 2, और गलती यार इंसानों से ही हो जाती है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, मैंने मान लिया। और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब हमारा क्या उतरेगा, फिर हमने 0 लगाया, फिर अब हमारा कितनी बार में जाएगा, अब हम 7 बार में करते हैं। 16 सत्ते कितना जाएगा, 16 सत्ते 112, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, फिर हम 0 बढ़ा देंगे, और 16 पंजे 80 होता है। और 80 जो है वो हमारा पूरा कट गया। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा जो है ये वो कट गया 80। तो हमारा मतलब ये शांत हो गया। जब पूरा कट गया है, पूरा जो कट गया है तो मतलब ये शांत हो गया। शांत हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1875, ये हमारा क्या है, शांत है। मतलब शांत हो गया है तो मतलब इसको हमने शांत लिख दिया है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला हमारा क्या है, अगला जो है हमारा वो है चौथा है ही नहीं, 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन करते हैं, चौथा है ही नहीं। तो 7वें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं भिन्न में, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है -2 सही 4/11। अब इसको सही से लिख लेते हैं। 11 दूनी 22, 22 में 4 जोड़ा 26, -26/11। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, 11 से 26 को भाग करते हैं। तो 11 दूनी क्या होता है, 22 होता है। तो क्या बच गया, 4 बच गया। फिर दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ गया। तो अब 11 तियाँ 33 हो गया। ठीक है, 7 बच गया, दशमलव तो लगाई है, 0 बढ़ा लिया। 11 छंगा 66 हो गया। फिर हमारा क्या बच गया, हमारा यहाँ पे बच गया 4। फिर 0 लगा दिया, 0 लगा दिया तो 11 तियाँ 33 हो गया, 33 हो गया। फिर हमारा क्या बच गया, 7 बच गया। फिर 0 लगाया, फिर 11 छंगा 66 हुआ। फिर हमारा बच गया, कितना बच गया, फिर से हमारा 4 बच गया। इस तरीके से क्या है, 3 6 बार बार आ रहे हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होंगे और ये जो है वो हमारा चलता रहेगा। इस तरीके से ये ख़त्म नहीं होगा। मतलब इसका आंसर जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, -2.3 और 6 बार बार आ रहा है ना, 3 6 3 6 3 6 3 6 आएगा ना, तो 3 और 6 के ऊपर बार लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये जो पाँचवा नहीं, ये चौथा है। ठीक है, ये जो चौथा वाला जो है वो हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं। ठीक है, इसको हम बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अगला करते हैं 5वां क्वेश्चन। पाँचवा जो है वो है -88/7। क्या है, -88/7 है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम 7 से भाग करेंगे 88 को। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 1 बच गया और 8 उतारा, 7 दूनी 14, क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, फिर दशमलव लगा दिया तो 0 बढ़ा दिया। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35 हो गया। तो कितना बच गया, 5 बच गया। फिर हमने जीरो तो दशमलव तो लगा ही है, फिर हमने 0 बढ़ा दिया। तो 7 छंग 42, 7 सते 49, तो 7 सते 49 हो गया। फिर 1 बचा, फिर 0 लगा दिया तो 7 एकम 7 हो गया। फिर कितने बच गए, हमारा 3 बच गया। 3 बच गया तो 0 लगा दिया, तो 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 कर दिया। ठीक है, 7 चौक 28, तो कितना बच गया हमारा, 2 बच गया। तो फिर हमने फिर 0 लगा दिया। फिर 7 दूनी 14 कर दिया, तो फिर हमारा कितना बच गया, 6 बच गया। फिर 0 लगा दिया। 7 अट्ठे 56 कर दिया, तो कितना बच गया, 4 बच गया। फिर 0 लगा दिया तो 7 और अब कितनी बार में जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35 कर दिया। ठीक है, अब 35 कर दिया, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। 35 कर दिया और 5 बच गया। फिर 0 50 हो गया। फिर कितनी बार में जाएगा, 7 सते 49 में जाएगा। मतलब 7 के बाद से फिर हमारा 7 बार में जाएगा, फिर 1 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 8 बार में। मतलब हमारा 7 के बाद में वो हमारा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो हमारा बार जो कहाँ पे लगेगा, बार जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बार जो हमारा लगेगा, ये बार बार आ रहा है तो बार हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.57148 और 5 और इसी के ऊपर बार, क्योंकि ये बार बार शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बार बार हमारा ये आ ही रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा लग गया है। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हम 7वां हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आप नोट कर लीजिएगा।
7वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भिन्न में बदलो। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। भिन्न में किसको बदलना है? 0.015 को भिन्न में बदलना है। तो हमने क्या बताया था आपको? 0.015 था, लिख लिया। अब दशमलव के हटाया तब कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 1 2 3, तो 3 0 जो हैं वो हमने लगा दिए। तो ये हमारा कैसे हो गया? 15/1000 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे 5 से। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 0 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/200 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा भिन्न हो जाएगा। भिन्न में हमने बदल दिया है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? वो ये है 12.625 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 12.625 को हमने लिख लिया और दशमलव को हमने हटाया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 0 जो हैं हमने लगा दिए। अब हम इसको यहीं पे लिखे ले रहे हैं 12/625 ठीक है, आपको दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, अब हम किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 0 0। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। ठीक है, अब फिर 5 से काटेंगे। 5 चक्कू 20 और 0। ठीक है, अब हम इसको 5 से काटेंगे। 5 25, फिर 0 2 उतारा जाएगा नहीं, तो मतलब 0 लगाना पड़ेगा। फिर 5 25, फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से जब काटेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 5 एकम 5। और ये तो 5 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 5 से कटेगा नहीं। और तो अच्छा, इसको हमने एक बार काटा। ठीक है, तो हमने क्या किया था? ये हमारे पास आया था 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, 5 8 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 101/8। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भिन्न में बदल दिया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। वो हमारा इस एक्सरसाइज का दक्षता वाला और इस हमारे चैप्टर का, पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो है 0.84। 0.84 है, मतलब 0.84 हमने उतार लिया। दशमलव को हमने हटाया और हमने कितने 0 लगाए? 2 0 लगाए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 0 थे। और हमने इसको किससे काटा? 2 से काटा। चलो हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, हम इसको 84/100 लिख ही लेते हैं। 84/100 हुआ। अब हम काटते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 0 लगाया। फिर 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21/25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। भिन्न में हमने बदल दिया और हमारा पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम आपको, अब वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना होगा? आपको लाइक करना होगा। ठीक है, कल वाली जो वीडियो थी वो एकदम से वो गलती से मुझे कट हो गई थी, लेकिन पूरा क्वेश्चन हो गया था तो मैंने उसको वहीं तक ही रखा था। ठीक है, अब आप आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है 20/5 को आपको क्या करना है? दशमलव में बदलना है। किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अब बारी किसकी आती है? हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है? जो रेगुलर वे से देख रहे हैं उनको पता होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होता है उसे ऑल वाले ऑप्शन पे हिट करना होता है। ठीक है, अब और आप कहेंगे मैम मैंने सब्सक्राइब तो कर दिया है, आपकी गुरु दक्षिणा दे दी, पर बेटा मैं रोज़ पढ़ाती हूँ ना, रोज़ मेहनत करती हूँ, तो शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, शेयर कर दिया करो जिससे मैं मोटिवेट होती रहूँगी। ठीक है, और हमारे चैनल पे फर्स्ट क्लास से लेके
12th तक की क्लासेस जो हैं 12th तक की हर सब्जेक्ट की क्लास हो रही हैं, सिर्फ मैथ्स की क्लास नहीं हो रही, हर सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फैलाएं और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, तो सब कुछ आपको करना है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के ज़रूर जाना है। ठीक है, तो भाई इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी सर्च करते हैं तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोस का, तीसरा है प्लेलिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे। कहाँ है एरो? एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये लिख के आ जाएगा व्यू 30 मोर। तो व्यू 30 मोर पे आप टच करेंगे तो बहुत सारी वीडियो जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, तब आपको हमारे 3 और चैनल दिखेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है। बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है, जिसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है। आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें क्या है, घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, वो हमारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, शब्बा खैर, गुड बाय, बाय बाय।